हे रैरिटी, हे पिंकी पाई, तुम दोनों क्या देख रही हो? रेनबो डैश है ना वो सबसे खतरनाक खतरों की खिलाड़ी। मेरा मतलब खतरों की खतरनाक खिलाड़ी, मतलब वो बिल्कुल चकाचौंध है। ओह हाँ, ये अच्छा शब्द है। वो बिल्कुल चकाचौंध है। ओह नो, ओह नो, ओह नो! आई 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 आई! ओह! कुछ ज्यादा ही चकाचौंध हो गई। My little pony, my little pony. My little pony. सोचती थी क्या है ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। Big adventure और मस्ती, एक beautiful दिल जो है strong भी। Sharing kindness है easy और magic से ही जिंदगी मेरी जिंदगी ये दोस्ती है पक्की। वो ठीक तो हो जाएगी ना? ओह, मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्या उसका चेहरा वैसा ही रहेगा? अब वो कैसी है डॉक्टर? ये ठीक हो जाएगी। ये लकी है कि तुम जैसे उसके दोस्त हैं जो जल्दी उसे यहाँ से ले जाएंगे। मुझे यहाँ और कितने दिन पड़ा रहना होगा? मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। वेल, ये सब तुम्हारे ठीक होने पर है, पर मैं कहूँगा कम से कम कुछ दिन और। तुम लोगों को मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा, इससे पहले कि मैं दीवार पे चढ़ूं। ओह, बिल्कुल किसी मकड़ी की तरह। क्या इसके पास भी सुपर डुपर स्पाइडर पावर्स आ गई हैं? बताइए। नहीं, और ना ही उसके पास कोई कमाल की सब कुछ ठीक कर देने वाली ताकत आई है। उसे कुछ दिन और बेड पर रहना होगा। कुछ और दिन? ये कुछ महीने भी हो सकते हैं या फिर कुछ साल। ये इतना भी बुरा नहीं है रेनबो डैश। मुझे यकीन है यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा होगा। और हॉस्पिटल गाउन्स ये पर्दों से मैच करते हैं। और वो देखो, तुम्हारी एक रूममेट भी है। ये क्या है? डेयरिंग डू एंड द क्वेस्ट फॉर द सफायर स्टोन। ये सीरीज की सबसे पहली स्टोरी है। मेरे पास सारी हैं। नो थैंक्स, मुझे पढ़ना नहीं पसंद। मैं एक वर्ल्ड क्लास एथलीट हूँ। किताबें तुम जैसे पढ़ाकू अंडों के लिए हैं ट्वाइलाइट। बुरा मत मानना, पर मैं ये नहीं पढ़ रही। ये बेशक, बेझिझक, बेहद अनकूल है। ये सब क्या है? कैसा मजाक कर रही हो तुम? मजेदार कहानियाँ पढ़ना किसे नहीं पसंद? तुम्हें पता है, एक अच्छी किताब संडे सुबह के सिल्क पजामे की तरह शानदार होती है। पढ़ना तो सब पोनीज को पसंद है रेनबो डैश। हाँ, मुझे पढ़ना पसंद है। और मेरा सर तो किसी पढ़ाकू अंडे जैसा नहीं लगता। ये तो बिल्कुल किसी एप्पल जैसा है, या फिर किसी संतरे जैसा, या किसी तरबूज जैसा। ऑल राइट माय लिटिल पोनीज, रेनबो डैश को आराम की जरूरत है। अब तुम कल वापस आना। मेरे ख्याल से तुम्हें खतरों के खिलाड़ी पसंद आएगी। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, एडवेंचरस, जोशीली और डेफिनेटली बेशक अनस्टॉपेबल। वक्त गुजारने का तरीका मुझे पता चल गया। जाने दो। जैसे जैसे डेरिंग डू घने जंगल में आगे बढ़ रही थी, उमस ने उसकी सारी एनर्जी सोख ली और उसका हर कदम धीमा हो गया।
काश वो इस खराब मौसम से बचकर ठंडे नीले आसमान में उड़ पाती। पर जंगल में उसकी क्रैश लैंडिंग से उसके पंखों को काफी चोट लगी और उसे कुछ दिन जमीन पर रहना होगा। कुछ दिन और कुछ महीने भी हो सकते हैं या कुछ साल भी। मैं तुम्हारे साथ हूँ बहन। मच्छर जोर से भिनभिना रहे थे। तोते ऊंचे पेड़ों पर तन्हाइयों पे बैठे शोर मचा रहे थे। फिर भी इन सब की आवाजें हर कदम पर उसका पीछा कर रहे शिकारियों की आवाज नहीं छुपा पा रही थी। दूसरी तरफ सुरक्षित उतरकर डेरिंग ने आखिरकार चैन की सांस ली। पर जैसे ही वो दूसरी तरफ मुड़ी तो उसके चेहरे के ठीक सामने था वो पुराना खोया हुआ मंदिर जिसे वो पिछले 60 दिन और 60 रातों से ढूंढ रही थी। मुझे ये मानना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और अपने दोस्तों के सामने तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगी कि मैं ये स्टोरी एंजॉय कर रही हूँ। मुझे पढ़ना पसंद है। मैं एक पढ़ाकू अंडा हूँ। डेरिंग डू जैसे ही उस मंदिर के एंट्रेंस के पास पहुंची उसे आने वाले खतरे का एहसास हो गया। हाय दोस्तों, हम तुम्हारा मन बहलाने आए हैं। हम तुम्हारा फेवरेट बोर्ड गेम भी लाए हैं। हम जानते हैं तुम्हें जीतना कितना पसंद है। पहले तुम चलो रेनबो डैश। नहीं, पहले तुम। ठीक है, क्लाउड 3। अरे नहीं, तुमने मेरे बादलों के ढेर पर बारिश कर दी। दोबारा चलो। स्काई 5। वाओ, तुमने मेरा सीगल ढूंढ लिया। क्लाउड 2, तुमने मेरी वेदर पोनी को हरा दिया। ओह, तुमने मेरी बम्बलबी को काट लिया। ओह, मेरा थंडरबोल्ट, और वो मेरा आखिरी क्लाउड है। तुमने उसे ढूंढ लिया। तुम जीत गए, मैं हार गई। लेकिन रेनबो डैश, तुम्हारी तो बारी ही नहीं आई। हार जीत तो चलती रहती है, पर तुम कभी नहीं हारती। मुझे याद नहीं कि कभी तुमने कोई आने के लिए शुक्रिया। पर कल तो तुम ये सब करने के लिए बेताब हो रही थी। डेरिंग डू के बारे में किसने क्या कहा? मैंने कहा था मुझे पढ़ना नहीं पसंद। ये मेरे सोने का वक्त है। तुम्हारे साथ खेलकर मजा आया। ठीक है तो फिर डेरिंग डू बीच वाले मंदिर के दरवाजे पर खड़ी थी। आखिरकार उसने सामने देखा मशहूर सफायर स्टैचू।
जरूर कोई पहेली होगी। इन सभी जानवरों में कुछ तो एक जैसा होगा। आहा, ये सभी जानवर शिकारी हैं, सिवाय चूहों के। हमारी पेशेंट आज कैसा महसूस कर रही है? हमें यहाँ ताज़ी हवा की जरूरत है। तुम भी पसीने से भीग गई हो। वेल दोस्तों, आने के लिए शुक्रिया, लेकिन ठीक है, अब रेनबो डैश के डिनर का वक्त है। बिल्कुल वक्त पर। मुझे बहुत बहुत भूख लगी थी। वेल, हमारी परवाह मत करो रेनबो डैश। बस प्लेट उठाओ और खा जाओ। एक बार और सोच लेते हैं। कल मिलते हैं रेनबो डैश। तुम्हें लगा तो मुझसे भागकर अकेले ही स्टैचू रख लोगी? तुमने गलत सोचा मिस डू। और अब तुम्हारी खैर नहीं है। वो ये बंदा कौन है? तुम बच नहीं सकोगे, समझे? पर मैं तो पहले ही बच चुका हूँ। ओह, फिर से नहीं। रेनबो डैश, रेनबो डैश, रेनबो डैश। ओह, मॉर्निंग। मॉर्निंग डॉक। तुम पूरी रात जगती रही? बिल्कुल नहीं। वेल, कोई बात नहीं। कांग्रेचुलेशंस रेनबो डैश, हम तुम्हें हॉस्पिटल से घर भेज रहे हैं। क्या? मुझे घर भेज रहे हैं? नहीं, अभी इसी वक्त। अभी इसी वक्त? अभी के अभी? हाँ, अभी इसी वक्त। रुको, पर मैं अभी ठीक नहीं हुई। जरा आराम से रेनबो डैश। याद रहे, उस पंख को अभी एक और हफ्ते इस्तेमाल नहीं करना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि डेरिंग डू के साथ क्या हुआ? क्या वो इंसान स्टैचू लेकर निकल जाएगा? और डेरिंग डू के साथ आगे क्या होगा? आहा! ट्वाइलाइट के पास भी ये किताब है।
पर मैं उसे वो नहीं मांग सकती। मैंने उसे पड़ाकू अंडा जो बोला। ये सोचकर तो मैं फिर से बीमार पड़ रही हूँ। ओ नहीं, ये दर्द, मेरा दर्द। रेनबो डैश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? वेल, मेरा पंख, इसमें अभी भी दर्द हो रहा है डॉक। ओह, आउच, ठीक यहीं पर। मैं तो तुम्हारे अच्छे वाले पंख को हाथ लगा रहा था। हाँ, वेल, मेरे ख्याल से इस पे भी दर्द हो रहा है। मेरे ख्याल से मैं जानता हूँ प्रॉब्लम क्या है। ये मामला है आलसीपनाइटिस का। पर आप गलत समझ रहे हो, मैं आलसी नहीं बन रही। तुम ठीक हो रेनबो डैश, थोड़ा वक्त दो और तुम जल्दी ही पहले की तरह काम करने लग जाओगी। गुड डे रेनबो डैश। अपना ख्याल रखना। अब मैं क्या करूंगी? डेरिंग डू के साथ क्या हुआ ये जाने बगैर मैं सो नहीं सकती, जो कि इतना भी बुरा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मैं जितनी कोशिश करती हूँ ये रस्सियाँ उतनी ही टाइट हो रही हैं। मदद करो, चोर चोर मेरा चप्पल चुरा के भाग रहा है। मैं तुम्हारी चप्पल नहीं चुरा रही, मैं तुम्हारी किताब चुरा रही हूँ। रुक जाओ चोर। हे, किसी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। क्या किसी को ब्यूटी स्लीप के बारे में नहीं पता? रेनबो डैश, क्या हो रहा है? तुम चप्पलें क्यों चुरा रही हो? हे, हॉस्पिटल में वापस जाओ। ये शोर कैसा है? ये शोर शराबा नहीं, धूम धमाका हो रहा था। क्या हो रहा है रेनबो डैश? मैं एक पड़ाकू अंडा हूँ। क्या कहा? मैं हॉस्पिटल में वापस घुसने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं कहानी पूरी कर सकूं। Daring Do and the Quest for the Sapphire Statue? तुमने मुझे पकड़ लिया। मैं जानती थी ये किताब अच्छी है, पर ये किताब चोरी करने पे मजबूर भी कर सकती है। अच्छी? बहुत ही शानदार। ये किताब बेशक, बेझिझक, बेहद, बिना रुके पढ़ने लायक है, सच में। पर इसके पहले कि मैं इसे पूरा कर पाती, मुझे घर भेज दिया गया। ये जानकर खुशी हुई कि ये सब इस किताब से हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम शोर शराबा मचाओ। धूम धड़ाका मचाओ सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पढ़ना पसंद है। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास इस सीरीज की सारी बुक्स हैं और तुम वो सब ले सकती हो जब भी तुम्हारा मन चाहे। थैंक्स ट्वाइलाइट। मुझे माफ करना, मैंने किसी वजह से गड़बड़ कर दी। मुझे लगता है किताबें करना स्मार्ट पोनीज का काम है। रेनबो डैश, तुम एथलीट हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्मार्ट पोनी नहीं। हाँ, जरा मुझे देखो। किताबें पढ़ने का मजा तो कोई भी पोनी ले सकती है, अगर वो एक बार कोशिश करके देखे तो। हाँ, मैं समझ गई। मैं किसी भी चीज के बारे में इस तरह बुरा नहीं बोलूंगी। ये तो बहुत अच्छा सबक है और प्रिंसेस को लिखने के लिए काफी अच्छा लेटर बन सकता है। क्या तुमने सब सुना? हाँ, बहुत खूब। तो लेटर तुम लिखो, मुझे ये किताब खत्म करनी है।
एक और दिन, एक और गुफा। डेयरिंग डो को रास्ते से हटाने के बाद अब दुनिया को मेरा कहर झेलना होगा। मैं हूँ विजेता। इसे मैं ले लेती हूँ। क्या? नहीं! अगली बार और अच्छे से कोशिश करना। तुमने ठीक नहीं किया डेयरिंग डो। और फिर उस सफायर स्टैचू को बचाने के बाद दुनिया पर मंडराता खतरा एक बार फिर टल गया, थैंक्स टू डेयरिंग डू। डेयरिंग डू एंड द ग्रिफिन्स गॉबलेट। ऑसम!